वेलकम बैक इन द ईसीजी बेसिक्स पार्ट 5। पार्ट 4 में हमने डिस्कस किया था अबाउट कार्डियक एक्सिस। इसका एक लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके हम चेकआउट कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट स्मॉल 5 मिनट वीडियो। उस पर हमने कार्डियक एक्सिस कैसे डिटरमाइन करना है उसके बारे में हम उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ऑलराइट, सो इन ईसीजी बेसिक्स पार्ट 5 में हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स। एक तो लीड ओरिएंटेशन, जो हमारी 12 लीड ईसीजी होती है कैसे ओरिएंटेड होती है, और दूसरा पॉइंट नंबर 2 ओरिजिन ऑफ PQRST वेव। नंबर 3 नॉर्मल ईसीजी वेव फॉर्म इन डिफरेंट लीड्स और पार्ट ऑफ नॉर्मल ईसीजी। नॉर्मल ईसीजी में हमें क्या क्या मिलता है, कुछ वेव्स होती हैं लाइक P वेव, QRST, U वेव, इंटरवल होते हैं PR इंटरवल, QT इंटरवल, QRS इंटरवल, सेगमेंट्स होते हैं PR सेगमेंट, ST सेगमेंट एंड TP सेगमेंट। इसको जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होते हैं। ऑलराइट, और थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कैलिब्रेशन ऑफ ईसीजी पेपर, कि ईसीजी जो पेपर जिस पे ईसीजी ली जाती है उसका कैलिब्रेशन कैसा होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। फाइन, सो पहले हम शुरू करते हैं लीड ओरिएंटेशन। लीड ओरिएंटेशन का सिंपली मतलब ये है कि जो 12 लीड ईसीजी होता है, ये सारे जो ईसीजी लीड्स हैं वो कैसे ज्योमेट्रिकली अरेंज्ड हैं, बस यही इसका मतलब है। फाइन, सो ये ऐसे अरेंज होते हैं कि दे मेक वन फ्रंटल प्लेन, एक तो फ्रंटल प्लेन बनाते हैं, दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाते हैं। और फ्रंटल प्लेन जो बनता है ये लिम्ब लीड से बनता है, लीड 1, लीड 2, लीड 3, AVR, AVL, AVF से। हॉरिजॉन्टल प्लेन जो बनता है दैट इज फाउंड बाय चेस्ट लीड्स V1 to V6। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर ईसीजी के लिए 12 लीड्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों नहीं ये 6 लीड में हो गया, क्यों नहीं ये 2 लीड में हम ले सकते हैं ताकि थोड़ा ईजी हो जाए, या क्यों नहीं इससे ज़्यादा लीड। तो यूजुअली जो शुरू में ईसीजी लिया गया था सो उसी में कभी 15 लीड्स भी लिए गए। सो बट फाइनली ये देखा गया कि चूंकि हार्ट के हर एक्टिविटी में हार्ट के डिफरेंट एरियाज में अलग अलग इलेक्ट्रिकल इवेंट्स और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही होती हैं, सो उन सबको कैप्चर करने के लिए पॉसिबली 12 लीड इज इनफ। ओके, सो 12 लीड से ऑलमोस्ट हम हार्ट के हर एक एरिया में हो रहे इलेक्ट्रिक इवेंट्स को कैप्चर कर सकते हैं। ओके, सो इसीलिए 12 लीड ईसीजी को डिफरेंट ओरिएंटेशन करके, डिफरेंट स्पेशल, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट करके हम उसको ओरिएंट करते हैं ताकि हार्ट की ऑलमोस्ट सारी जो एरियाज हैं उसकी एक्टिविटीज हम कैप्चर कर पाएँ। फाइन, सो अब लीड की ओरिएंटेशन में हम ये भी जानना है कि हार्ट का कौन सा एरिया, ओके, कौन सा एरिया किस लीड में अच्छे से दिखाई देता है। फाइन, सो हियर वी आर द लीड्स एंड हियर द एनाटॉमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हार्ट। ये जानना हमें बहुत जरूरी है। ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लीड की ओरिएंटेशन को जब जान पाएंगे तभी हम ये समझ पाएंगे यदि उस पर्टिकुलर लीड में कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग है तो इसका मतलब हार्ट के उस एरिया में कोई एबनॉर्मल इश्यू या एबनॉर्मल पैथोलॉजी है। फाइन, सो हमें ये जानना जरूरी है। सो लेट्स सी, लीड V1, V2, V3, V4 ये हार्ट के एंटीरियर पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इस एरिया में कोई एबनॉर्मल ईसीजी फाइंडिंग मिलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंटीरियर पार्ट हार्ट का है, ओके, एंटीरियर मायोकार्डियम, एंटीरियर एरिया, वहाँ पे कोई पैथोलॉजी चल रही है। ऑलराइट, लीड 1, AVL, V5, V6 ये क्या करते हैं, लेफ्ट लैटरल पार्ट को मेनली देखते हैं। तो कोई एंजाइना है, कोई इस्कीमिक इवेंट्स है, कोई ST एलिवेशन इस समय इन लीड्स में मिलता है, तो इस मीन्स जो हार्ट का ये वाला एरिया है दैट इज पैथोलॉजिकल और डैमेज्ड है। लीड 2, 3, AVF ये जो होता है दिस इज, ये होता है इंफीरियर लीड्स को दिखाता है कि यदि कोई 2, 3 AVF में एबनॉर्मल ईसीजी फाइंडिंग है तो दैट सिग्निफाइज कि दैट इज इंफीरियर पार्ट ऑफ हार्ट इज अफेक्टेड। ओके, लीड V1 और AVR ये मेनली राइट एट्रियम। सो राइट एट्रियम में कोई भी इवेंट्स होंगे, कोई भी एक्टिविटी होगी, सो वो किस में V1 और AVR में रिफ्लेक्ट होगी। सो ये हमें जानना बहुत जरूरी है अबाउट द लीड्स ओरिएंटेशन एंड कौन सी लीड हार्ट को किस किस जगह से कहाँ से देखती है। ओके, हार्ट का कौन सा जो पार्ट है, कौन सा एनाटॉमिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किस लीड्स में। सो ये हमने समझ लिया। फाइन, नेक्स्ट कमिंग टू पॉइंट 2 ओरिजिन ऑफ PQRST वेव। ओके, सो ये हमें पता है कि हाउ द वेव्स आर जनरेटेड इन ईसीजी। P वेव बिकॉज ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो P वेव जनरेट होता है। PR इंटरवल ये क्या है, दिस इज टाइम टेकन बाय इंपल्स टू ट्रेवल फ्रॉम SA नोड टू AV नोड। मतलब SA नोड से और AV नोड के बीच में जो टाइम ट्रेवल में जो टाइम लगता है दैट इज अ PR इंटरवल। सिंपली QRS वेव क्या होता है, इट इज बिकॉज ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो QRS वेव आती है, और T वेव इज बिकॉज ऑफ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स करते हैं तो T वेव आती है। QT इंटरवल क्या हुआ, QT इंटरवल इज टाइम टेकन फॉर वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन वन कार्डियक साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इट इज टाइम टेकन बाई वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन वन कार्डियक साइकिल। मीन्स इसमें वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन दोनों ही इंक्लूडेड है। ओके, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन। फाइन, सो दिस इज QT इंटरवल। So this is the reason
behind the waves generation. And now नॉर्मल ECG कैसा होता है ये हमें जानना है। सबसे इंपॉर्टेंट कि नॉर्मल ECG दिखता कैसा है। नॉर्मल ECG जो फाइंडिंग होती है, नॉर्मल ECG जो वेव मॉर्फोलॉजी होती है डिफरेंट लीड्स में कैसे कैसे होती है। यदि हमने ये पहचान लिया कि नॉर्मल ECG किसी पर्टिकुलर लीड्स में कैसे होती है तो हम एबनॉर्मल फाइंडिंग्स अपने आप ही उसमें पिकअप कर लेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले हमें नॉर्मल जाना, दिस इज P वेव, दिस इज Q वेव, R, S, T and U. This is your PR segment, this is ST segment. ओके, यहाँ से यहाँ दिस इज QT इंटरवल, स्टार्ट फ्रॉम Q टू द एंड ऑफ T. PR इंटरवल हेयर, स्टार्ट फ्रॉम द P टू द एंड ऑफ R और समटाइम S ऑल्सो. सो दिस इज PR इंटरवल. सो सबसे पहले हमें ये नॉर्मल ECG में इस चीज़ को फाइंड करना है. सो नॉर्मल ECG की मॉर्फोलॉजी हमें हर लीड में अच्छे से पता होनी चाहिए, हमें बार बार देखना है. फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल जो ECG होता है रिकॉर्डेड बाय चेस्ट लीड्स जो V1 टू V6 में होता है, दिस इज द नॉर्मल ECG. V1 में क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सारे कॉम्प्लेक्सेस उल्टे होते हैं एंड इसी का जो मिरर इमेज V6 में होता है. बिकॉज हमें पता है कि वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जो वेव ऑफ करंट होती है यदि उस किसी लीड की तरफ फ्लो कर रही है तो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन और उससे दूर जा रही है तो निगेटिव रिफ्लेक्शन. तो मीन QRS यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे देख सकते हैं इट इज पॉजिटिव. सो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो अपना मायोकार्डियम है वो कैसे डिपोलाइज होता है, हमने देखा था प्रीवियस हमने जो डिस्कशन में देखे थे कि दिस इज सेप्टम. सो पहले सेप्टल करंट, सेप्टम लेफ्ट टू राइट, उसके बाद लेफ्ट मायोकार्डियम देन राइट. दिस इज हाउ द डिपोलाइजेशन हैपन्स. पहले सेप्टल करंट, फिर लेफ्ट मायोकार्डियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन राइट वेंट्रिकल. सो डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट ये ECG की डिफरेंट मॉर्फोलॉजी आती है. ओके, ये हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कौन सी जो लीड है किसमें PQRST जो है नॉर्मली दिखता है. यहाँ पे देख सकते हैं P वेव भी ऑलमोस्ट इसमें इन्वर्टेड होती है, QRS भी नीचे की तरफ होता है और समटाइम T इज ऑल्सो इन्वर्टेड यहाँ पे, है ना, कई बार. बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे T इन्वर्जन इज अ साइन ऑफ इस्कीमिया, तो V1 में T इन्वर्जन है वो साइन ऑफ इस्कीमिया नहीं होगा. ओके, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि वो उसमें नॉर्मल फाइंडिंग है. सेम यही बात AVR लीड के साथ भी होती है. सो हमें ये जानना है कि कौन सा जो लीड है किस लीड में जो ECG होता है नॉर्मल होता है, ये हमें बार बार देखना है. ओके, और ये हमें अपने दिमाग में इम्प्रिंट कर लेना है. फॉर एग्जाम्पल जस्ट सी हियर द ECG पैटर्न रिकॉर्डेड बाय 6 स्टैंडर्ड लीड्स. स्टैंडर्ड लीड्स में क्या है, लीड 1 में मीन QRS पॉजिटिव होता है, लीड 2 में भी ऑलमोस्ट ऑल PQRS अपराइट होते हैं पॉजिटिव. हेयर में भी, इसमें भी आपको AVF में भी सब पॉजिटिव, इसमें भी सब पॉजिटिव. बट VR में आप देखो, VR में हेयर यू कैन सी P इज इन्वर्टेड, QRS इज ऑल्सो इन्वर्टेड, ओके, T इज ऑल्सो इन्वर्टेड. तो इसका मतलब ये थोड़ी कि यहाँ पे इस्कीमिया या कोई डिजीज पैथोलॉजी है, बिकॉज दिस इज द नॉर्मल फाइंडिंग. ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने प्रीवियस अपने स्टडीज़ में प्रीवियस हमने डिस्कशन में देखा है कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो ECG लीड है, जो करंट वे ऑफ जो करंट है ये इधर जा रही है तो दिस इज गोइंग अवे फ्रॉम द लीड. तो उसमें क्या होता है, यदि कोई दूर जा रही है तो इट मीन्स इट कॉजिंग द नेगेटिव डिफ्लेक्शन, और लीड की तरफ जा रही है तो इट विल कॉज पॉजिटिव डिफ्लेक्शन सिंपली. सो दिस इज हाउ द वेव्स आर जनरेटेड एंड नॉर्मल ECG लुक्स लाइक इन द डिफरेंट लीड्स. ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए. तो याद रहना है, हमें याद रखना है, बार बार ECG को देखना है कि किस लीड्स में कौन सी ECG फाइंडिंग नॉर्मल है. ऑलराइट, सो बाय डूइंग दिस वी कैन नो दैट विच फाइंडिंग इज एबनॉर्मल. ओके, एंड व्हाट आर द पार्ट्स हमने नॉर्मल ECG डिस्कस किए, वेव्स P, QRS, T, U, PR इंटरवल, और हम डिस्कस किया सेगमेंट डिस्कस किया. नाउ कमिंग टू द कैलिब्रेशन ऑफ ECG पेपर. ये हमें अच्छे से जानना है कैलिब्रेशन. कैलिब्रेशन का क्या मतलब हुआ, कैलिब्रेशन क्या चीज़ हुई, कैलिब्रेशन ऑफ ECG स्ट्रिप. ये जो जिस ECG स्ट्रिप पे जो ECG स्ट्रिप होती है वो एक स्टैंडर्डाइज रेट से, स्टैंडर्डाइज स्पीड से वो चल रही होती है, मूव कर रही होती है. हमने अपने प्रीवियस पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्कशन में देखा कि रोटेटिंग ड्रम पे ECG कैसे इम्प्रिंट होता है. उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वो देख सकते हैं. द गैल्वेनोमीटर कंसेप्ट से हमने समझा था कि ECG कैसे एक्चुअली जनरेट होती है, फाइन वेव फॉर्म्स. सो इसमें क्या होता है कैलिब्रेशन में, जो अपना जो ECG पेपर होता है, लुक हियर, ये जो ECG पेपर होता है इसमें देयर इज वन बिग स्क्वायर और उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे से स्मॉल स्क्वायर है. सो नॉर्मली ये 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 इधर और 5 वर्टिकल, ओके, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, 25 होते हैं. इनको हमने लार्ज करके देखा. सो ये स्टैंडर्डाइज होता है. इसमें जो एक्स एक्सिस पे टाइम एक्सिस है, वाई एक्सिस पे वोल्टेज एक्सिस होता है. तो ये जो स्मॉल एक्सिस होता है दैट डिटरमाइंस 0.2 सेकेंड का ये पूरा, दिस इज द होल.
बिग वन, और ये जो स्मॉल एक्सिस होता है, स्मॉल जो ये जो स्क्वायर है दैट इज 0.04 सेकेंड। कैसे आएगा, हमने 0.2 को 5 से डिवाइड किया तो इट विल कम 0.04 सेकेंड। हेयर वी कैन सी ये लार्ज स्क्वायर में से हमने ये स्मॉल स्क्वायर निकाल लिया। लुक हेयर, इसमें से क्या एक्स एक्सिस पे 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04 सेकेंड, और वाई एक्सिस पे वोल्टेज को देखें तो 0.1 मिली वोल्ट। ये हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम कंडक्शन ब्लॉक की बात करेंगे, जब कंडक्शन ब्लॉक पैथोलॉजी डिस्कस करेंगे या एलवीएच के क्राइटेरिया, यदि कोई वोल्टेज बहुत ज़्यादा किसी लीड में आ रही है, उस केस में हमें ये वोल्टेज कैलकुलेट करने में हमें मदद मिलती है। ऑलराइट, कोई कंडक्शन डिफेक्ट हमें देखना है कि पीआर सेगमेंट प्रोलॉन्ग तो नहीं है, नॉर्मल ड्यूरेशन से ज़्यादा है, तो उस केस में हमें ये टाइम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो ये याद रखना है, 1 लार्ज स्क्वायर ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड और 200 मिली सेकेंड्स, एंड 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04 सेकेंड और 40 मिली सेकेंड। ओके, वोल्टेज में 1 लार्ज स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 मिली वोल्ट एंड 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 मिली वोल्ट। सो ये एक स्टैंडर्डाइज ईसीजी स्ट्रिप होती है। ओके, सो ये हमें जानना है, और नॉर्मल जो ईसीजी स्पीड होती है 25 मिलीमीटर पर सेकेंड से हम ईसीजी को लेते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 5 वीडियो ऑफ ईसीजी बेसिक्स।